हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज का जो डेट है 23 मार्च यूपीएससी मेंस क्वेश्चन। आज कुछ नया है क्योंकि आज हमने नहीं बल्कि आज से हमने शुरुआत की है GS4 मेंस की, क्योंकि हमने सोचा हम कुछ 6 या 7 महीने से GS1, GS2 और GS3 के टॉपिक्स कर रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर करा, करंट बेस्ड करा और जो एडिटोरियल आते थे उससे कर लिया। अब बच्चे ये तो समझ जा रहे थे GS1, GS2, GS3 में, वो पूछ नहीं रहे थे कि इंट्रो क्या लिखें, बॉडी पार्ट क्या लिखें और कंक्लूजन क्या लिखें, क्योंकि वो 6-7 महीने से प्रैक्टिस करते हुए आए हैं और लगभग उनको, जिनने 2-3 महीने भी प्रैक्टिस किया, उनको पता है GS1, GS2, GS3 को कैसे टारगेट करते हैं। बट उसके साथ साथ एथिक्स भी प्रिपेयर होना ज़रूरी है। अब एथिक्स कोई ऐसी चीज़ है, एक तो लेक्सिकन बुक है, हम जो ब्रॉड जो स्टैटिक पोर्शन है वो उससे कवर करते हैं, बट एथिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डेली बेसिस पर हम प्रैक्टिस करेंगे वो तब आएंगे, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन हमारे नॉलेज में होने चाहिए। तो आज से हमने स्टार्ट किया GS4 एथिक्स के। हम कुछ ऐसी प्रैक्टिस करते जाएंगे ताकि आपके GS1 से लेके GS4 तक होते जाएं, ठीक है। और ऐसे भी हम ध्यान रखेंगे संडे को। नाउ क्वेश्चन क्या था कि GS4 एथिक्स का है, ठीक है, कि हम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, यानी कि आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, ठीक है, मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में, और आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है टू वर्क ऑन द लिटरेसी मिशन की, यानी कि आपको साक्षरता बढ़ानी है, बच्चों का एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन क्या है। आफ्टर रीडिंग द एजुकेशन रिपोर्ट, फिर आप जाते हैं उस जिले में और देखते हैं कि यार एजुकेशन रिपोर्ट, डूइंग फील्ड विजिट, यू फाइंड दैट नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैज इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली, मतलब बच्चे स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। मोटिवेशन स्टूडेंट में, इवन टीचर्स में भी बहुत कम है। मोस्ट अफेक्टेड एरिया, यार इंसर्जेंसी बहुत होगी, सिंपल सी बात है। अब एज ए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आपको उस जगह पर, उस जिले पर क्या करना है, लिटरेसी बढ़ानी है। वाइल सर्टेन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑलरेडी इन प्लेस, कुछ स्कूल वगैरह है। द मेजर हर्डल इज अट्रैक्टिंग स्टूडेंट टू दीज स्कूल, आपका मेजर काम यह है, मतलब उस जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं कि आप सॉल्यूशन में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से समझना, आपका काम यह है कि उन बच्चों को अट्रैक्ट करना है। एटीट्यूड ऑफ इनहेबिटेंट टुवार्ड्स एजुकेशन एंड द सिक्योरिटी रिस्क इन्वॉल्व इन द सेंडिंग चिल्ड्रंस टू स्कूल, और ये भी बताना है कि यार, ये भी देखना है कि यार अगर बच्चे स्कूल आ रहे हैं, क्योंकि मोस्ट अफेक्टेड एरिया है, कोई भी किसी को भी मार रहा है। गिवन द सिचुएशन, इस सिचुएशन के बेसिस पर 250 शब्द में बस। एथिक्स का ये अच्छा रहता है कि खुद हमें जो क्वेश्चन वाला होता है वो बता देता है कि क्या क्या लिखना है। पहला ए पार्ट देखो कि रीज़न पूछे हैं कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं मोस्ट अफेक्टेड एरिया में। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट क्यों स्टूडेंट और मतलब मोटिवेशन पूरा डल है, ऐसा क्यों, इसके पीछे कारण पूछे गए हैं। दूसरा, एजुकेशन ऑफिसर की तरह क्या आप सॉल्यूशन लेना चाहोगे ताकि स्कूल की अटेंडेंस और ये एटीट्यूड चेंज हो जाए, ठीक है, बहुत सिंपल है। हिंदी माध्यम के लिए यहाँ पर दिया है, जिला शिक्षा अधिकारी हैं आप और दौरे पे गए हैं, ये वगैरह चीज़ें हैं, ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है। हिंदी में भी मैंने यहाँ दे दिया अपने हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए। नाउ अब इस टाइप के जब एथिक्स के क्वेश्चन आते हैं ना, इंट्रोडक्शन में आपको बता देना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ऐसा बताइए कि जो पर्टिकुलर ये जो दिया रहता है ना, हमें सिचुएशन दी रहती है, इसी से हमें इंट्रो बनाना पड़ता है। कोई ऐसा नहीं कि हाँ प्रेजेंट हम रिपोर्ट बता दें कि मोस्ट अफेक्टेड एरिया में ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, ऐसी रिपोर्ट ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसमें आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि मोस्ट अफेक्टेड एरिया में लो मोटिवेशन होता है, ये करके मतलब 2-3 लाइन आप बता सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, देखिए ये मैंने आज बताया था कि आज का ये फ्री ग्रुप में भी दिया हुआ है, ठीक है। बट आगे बढ़ने से पहले आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, सर्च बॉक्स में टाइप करना है @PR पब्लिकेशन, क्योंकि बहुत सारे पेड यूज़र नहीं होते, तो वो कहते हैं कि हमें क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, देखिए फ्री ग्रुप है, कैसे लिखना है ये भी हमने बता दिया था, और क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर दे दिया है। उसके साथ साथ आप PR पब्लिकेशन के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, ईयरली प्लान है। जो आंसर राइटिंग का ग्रुप है वो इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, ईयरली प्लान में। डेट वाइज द हिंदू के नोट्स मिलते हैं, सब्जेक्ट वाइज 6 to 12 NCERT नोट्स भी मिलेंगे, फ़ोन गाइडेंस भी मिलेगी, और पिछले 2 साल के 2020 से भी मिलेंगे, और 2022 तक पूरा ईयरली प्लान मिलेगा 499 रुपीज़ में। लेना बहुत सिंपल है, गूगल पे या फ़ोन पे करना है, इस नंबर पे जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पे व्हाट्सएप करनी है, और हम आपको अपने टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे, राइट। अब डिस्कशन करते हैं अपने आंसर्स का, और अपने पेड यूज़र्स की कॉपी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हिंदी माध्यम की है,
तो यहाँ पर चलिए इन्होंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन यहाँ पर है और यहाँ पर इन्होंने लिखा है माओवाद प्रभावित जिलों में असुरक्षा, हिंसक प्रवृत्तियाँ तथा अपराधों के अतिरिक्त के साथ साथ असमानता व अशिक्षा होना स्वाभाविक परिस्थितियों से, ठीक है, दृष्टिगोचर करता है। अब यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया कि एक्चुअल में जो एग्जामिनर है उसको आपने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि हाँ पर्टिकुलर कुछ कुछ माओवाद का रीज़न है और यहाँ पर साक्षरता उतनी नहीं है, ठीक है, ये अच्छा इंट्रो है, ठीक है। उसके बाद देखिए यस परिस्थिति में एक जिला शिक्षा अधिकारी के तौर पर उक्त प्रश्नों का समाधान निम्नानुसार है, ठीक है। अब ए वाला है कि क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं, ठीक है। भौगोलिक कारण, सामान्यतः माओवाद के, देखिए बहुत सिंपल है, पहाड़ी, दलदल इत्यादि प्रतिकूल भौगोलिक दशाएं वाला क्षेत्र है जो निवासियों के लिए प्रतिकूल जीवन परिस्थितियां उत्पन्न उतनी अच्छी नहीं करता। आर्थिक कारण भी है, बढ़ती हिंसा व असुरक्षा के कारण उद्योग धंधों का अभाव, यस बहुत अच्छा रीज़न दिया गया है। स्थायी कृषि में बाधा है, तो अब क्या होता है कि यार आर्थिक कारण ये है कि मोस्ट अफेक्टेड रीजन है तो उतना डेवलपमेंट हो नहीं पाता और बच्चों को एक मोटिवेशन नहीं मिलता कि यार पढ़ के क्या ही करेंगे, क्योंकि वहाँ पर है ही नहीं ऑलरेडी, तो बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है। सामाजिक कारण, अशिक्षा के भाव में सामुदायिक रूप से शिक्षा से वरीयता नहीं मिल पाने पे, साथ ही सामाजिक और पीढ़ीगत अशिक्षा का क्रम निरंतर आगे बढ़ता है। सांस्कृतिक जो कारण है, माओवादी इलाकों में जनजातीय व रूढ़िवादी प्रथाओं का पोषण मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल आपको देखने को मिलता है कि आपने कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। एक हमने इस पर वीडियो भी बनाई है कि एक्चुअल में ऐसे या कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिस पर आपको पता नहीं होता क्या लिखना है, तो आप हर चीज़ को इस पर जोड़ सकते हैं। जैसे ज्योग्राफिकल, ठीक है, आप ऐसे वाली देखेंगे कि ऐसे कैसे लिखना है आपको पता चल जाएगा। ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, पीछे भी चीज़ें हुई हैं कि पीछे क्या रहा था, कल्चरल क्या चीज़ें हैं, पॉलिटिकल एंगल आप डाल सकते हो। जैसे इन्होंने पॉलिटिकल एंगल में क्या डाल रखा है कि राजनीतिक कारण ये रहते हैं कि माओवाद से ग्रसित क्षेत्र होने के कारण जो सरकार है और माओवादियों के बीच में तनातनी होती है, इसका मतलब तो फिर वो अपनी पॉलिसीज़ पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, ठीक है, तो स्कूल की योजनाएं उतनी अच्छे से बन नहीं पाती। मनोवैज्ञानिक कारण इन्होंने कैटेगराइज किया है कि हाँ पहले भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें जो है बच्चों को मार दिया गया है या कुछ ऐसा हुआ है, तो इस कारण भी जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को नहीं भेजते। क्या हो सकते हैं, स्कूलों में उपस्थित बढ़ाने, निःशुल्क स्कूल, यस बहुत अच्छा है, और मिड डे मील तो ये ठीक ही है। समुदाय में शिक्षा के महत्व से स्थानीय निकाय प्रतिनिधि NGO पढ़ाती भी हैं। साधन के साथ साथ, ठीक है, सबके आवश्यक ज़रूरतें और सुरक्षित स्कूल कैंपस सुनिश्चित करें। साप्ताहिक सभाएं, प्रदर्शन हेतु मासिक व वार्षिक पुरस्कारों का आयोजन करना, यस। और अवेयर जो नुक्कड़ नाटक होते हैं वो भी आप डाल सकते हैं कि नुक्कड़ नाटक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कि जगह जगह पर आप जाएंगे, आपके जो टीचर हैं एज एजुकेशन जिला शिक्षा अधिकारी के तौर पर नुक्कड़ नाटक आप करवा सकते हैं टीचर्स से, ठीक है। अच्छा आंसर है, कैटेगराइज किया है। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिख लिया है, एज इन द गिवन केस इश्यूज इन्वॉल्व दैट मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, यस आपने बता दिया है कि अबव केस ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड, मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखो बहुत अच्छा आपने रीडिंग की, मैं कहूँगा कि आपने अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ा, ठीक है, तभी आप ये लिख पाए हैं कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा है बट द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन इज स्कूल इज लो एंड इनएविडेंट हैड लो मोटिवेशन टुवर्ड्स द एजुकेशन, यस। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि यार इंट्रोडक्शन में आप जो सिचुएशन दी है उसी को छोटा करके लिखना है, जो कि इन्होंने बहुत प्यारा किया है, ठीक है। मैं कहूँगा कि इन्होंने अच्छे से लिखा है कि आपने बता दिया कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है बट मोटिवेशन कम है। इसके पीछे के कारण क्या है यार, इन्होंने ग्राउंड रियलिटी, इन्होंने कैटेगराइज तो नहीं किया बट ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पर अपना आंसर दिया है कि पेरेंट्स आर मोर कंसर्न अबाउट सेफ गार्ड ऑफ चिल्ड्रन, बिल्कुल सही है, अपने बच्चों की फिक्र रहेगी तो मैं नहीं भेजूंगा, सिंपल सी बात है। इसके पीछे ये कारण हो सकता है। जहां मोस्ट अफेक्टेड है, प्रायर इंसिडेंट्स ऑफ मोस्ट अटैक्स पहले भी हुए हैं तो फेयर रहता है। अवेयरनेस नहीं है, जैसा मैंने कहा कि मोस्ट अफेक्टेड है तो उतनी विकास हुआ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं हुआ, लोग जॉब में नहीं है, तो एक मोटिवेटिंग फैक्टर ही नहीं रहता ना कि आप पढ़ें क्यों, ठीक है, ये इसके पीछे कारण होता है, पेरेंट्स भी नहीं भेजते हैं। कोई पॉजिटिव एकेडमिक आउटपुट नहीं है, अच्छा जो आपने बोला, ठीक है, जिससे कि जो मैंने अभी बोला ना कि बड़े होके क्या करेंगे, तो कोई इन्होंने उसी लाइन को, ये पॉजिटिव एकेडमिक आउटपुट नहीं है, अच्छा लिखा है यहाँ पर, ठीक है।
उसके बाद आपने लिख दिए हैं सॉल्यूशन, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन मिड डे मील स्कीम, सिक्योरिटी गार्ड्स अराउंड स्कूल कैंपस। यस, ये बहुत एक अच्छा है कि देखिए ये आपने सॉल्यूशन अच्छा दिया, क्योंकि मैं कहूँगा कि यार एट द एंड आप थोड़ा सा सोचो, करीब से सोचोगे तो जो मोस्ट अफेक्टेड एरिया में है सबसे ज़्यादा यार बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसके पेरेंट्स ही नहीं भेज रहे हैं उसको, और उनके पेरेंट्स को क्या डर है कि सिक्योरिटी है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि सिक्योरिटी गार्ड होने ही चाहिए, ठीक है। टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए स्कूल फैसिलिटीज़ में, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग यंग माइंड्स एंड देयर पेरेंट्स अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। यस, पहला कारण तो ये है कि डर हटाना, दूसरा कारण बच्चों को ये बताना। मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा आंसर आपने लिखा है कि अवेयरनेस अमंग यंग माइंड्स एंड देयर पेरेंट्स अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। आपने अच्छे से सोच समझ के लिखा है इस क्वेश्चन को। फॉर ब्रिंगिंग चेंज इन द पीपल एटीट्यूड, वही एनजीओ की हेल्प लेनी चाहिए, फिर आपने कंक्लूजन लिख दिया। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा आंसर है, ठीक है। एथिक्स से क्या आप जब क्वेश्चन आए ना, आपने ये जो लोग भी ये एनालिसिस देख रहे हैं ये ध्यान रखें कि जो सिचुएशन दिया उसी को छोटा करना है, और एक्चुअल में एग्जामिनर को बता देना है कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या पूछा उसी को छोटे वे में, ठीक है। ओके, ठीक है। ट्राई ये करना कि आप ये जिसकी कॉपी है, जिनकी कॉपी है, ये आप कैम स्कैनर से स्कैन करके भेजें, ठीक है। द लिटरेसी मिशन एजुकेशन इज़ प्रॉबेबली द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आर्ट टू एम्पावर द पीपल, ठीक है। माई ड्यूटी एज DEO is to bring attitude change in bring literacy in most affected area. In this would be guided by the, yes, अच्छा इंट्रो लिखा है। स्टेक होल्डर्स, पीपल नीड टू ब्रिंग एटीट्यूड चेंज, माई सेल्फ एज DO आई नीड टू कंप्लीट, ठीक है। स्कूल चिल्ड्रन दियर राइट, आप क्या करें, यहाँ थोड़ा सा ब्लड दिख रहा है। गवर्नमेंट इमेज इज़ पुअर, ठीक है। आपने ये बता दिया है कि हाँ, आपने इंट्रोडक्शन से के बाद ही आपने स्टेक होल्डर बता दिया है कि किस किस की जो है इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या कौन इसके स्टेक होल्डर कौन कौन है, ठीक है। फिर आपने रीज़न बताया है द पास्ट एक्सपीरियंस अबाउट, यस, अच्छा है। उसके बाद आपने लिखा है द टीचर एटीट्यूड लैक ऑफ मोटिवेशन माइट ऑल्सो देयर लैक ऑफ, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यस, ये अच्छा है। देयर कल्चरल ट्रेडिशन माइट नॉट बी कॉन्ड्यूसिव टू एजुकेशन, ठीक है। ट्राई ये करना कि आप कैम स्कैनर से करें, और ट्राई ये करना थोड़ा सा और राइटिंग में भी सुधार लाएं, ठीक है। आई वुड मोस्ट स्टेप्स टू दिस चैलेंज, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर याद रखना, जैसे इन्होंने ये लिखा है कि आई वुड एम्फसाइज़ किया है अपने को, तो मुझे यहाँ पर आप लोगों को ये बताना है कि जैसे इन्होंने लिखा है कि क्रिएटिंग अवेयरनेस, ये ठीक है। एक दो पॉइंट आप ऐसे भी लिखें जहाँ पर आप एम्फसाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि यार क्वेश्चन वाला एथिक्स में ये पूछ रहा है कि आप जिला जो है शिक्षा अधिकारी हैं, तो यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। देखिए आई वुड मतलब एम्फसाइज़ किया है कि मैं ये करूँगा। तो ट्राई ये करें, आपका जो जिनका ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये इनका नाम है आकांक्षा, ठीक है, इन्होंने लिखा है। तो ट्राई ये करें आकांक्षा जी आप कि जो आपने यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा है, आप अपने को एक दो पॉइंट ऐसे लिखें जहाँ पर अपने को एम्फसाइज़ करते, मतलब एग्जामिनर को ये लगना चाहिए कि हाँ आप ही जिला शिक्षा अधिकारी हैं, क्योंकि आप हैं उसमें, एथिक्स में आप हैं। तो आप 2 पॉइंट ऐसे लिखें जिसमें आप अपने में एम्फसाइज़ करें कि मैं ये करूँगा या मैं ये करूँगी, राइट। तो ये एक इनके उससे, इनकी आंसर राइटिंग से ये हमें सीखने को मिला कि हमें अपने में एम्फसाइज़ करना है। तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला आंसर राइटिंग कर लेते हैं। मोस्ट ऑल्सो नॉन एज द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ आर्मी इंसर्जेंसी। देखिए ट्राई ये करें, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ आर्मी इंसर्जेंसी अगेंस्ट द स्टेट मोटिवेटेड लेफ्ट साइड ओनली ड्यू टू माओइज्म, ठीक है। मैं कहूँगा यहाँ पर जैसे GS1, GS2, GS3 में हम पर्टिकुलर एग्जामिनर को बता देते हैं या तो डेफिनेशन या रिपोर्ट। एथिक्स में आपको ये जनरली नहीं करना पड़ता है। जो मैंने इससे सेकंड जो कॉपी चेक की थी और आपको वॉइस नोट भी दिया था कैसे करना है, तो ट्राई करें कि यहाँ पर आप ये डेफिनेशन या कोई रिपोर्ट ना दें। ट्राई करें जो क्वेश्चन सिचुएशन दिया उसी को मॉडिफाई करके छोटे रूप में लिखें, ठीक है। एक बार आप वॉइस नोट भी सुनें और सेकंड जो, ठीक है। ड्यू टू द कट डाउन फ्रॉम द मेन स्ट्रीम पीपल्स आर नॉट मच मोर कंसर्न, ठीक है। मे बी डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द रेसिडेंशियल लोकेलिटीज फार ड्यू टू पुअर फाइनेंशियल कंडीशन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, इंक्रीजिंग थ्रेट ऑफ द मोस्ट, ठीक है।
एज ए DOA स्टेप्स टू बी इम्प्रूव सिचुएशन। आई विल शो, देखिए हाँ आपने एम्फेसाइज किया है, सम डॉक्यूमेंट एनी मूवीज ऑफ द फेमस पर्सनल BRN टू इंश्योर देयर ट्रस्ट इन द एजुकेशन। वाह वाह, ये अच्छा आंसर पॉइंट आपने लिखा है। एम्फेसाइज ऑन द को करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है। डिप्लॉय द सिक्योरिटी ऑन द रूट फ्रॉम द स्कूल टू लोकेलिटी। अच्छे, देखिए बॉडी पार्ट आपका अच्छा है, ट्राई ये करें, ठीक है, कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ना उस पर डेफिनेशन या डिफाइन मत करें चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि एथिक्स में कुछ आपको सिचुएशन बतानी पड़ती है इंट्रोडक्शन में, तो थोड़ा सा इसलिए GS1 GS2 GS3 से इसलिए डिफरेंस है ये, ठीक है। यहाँ पर भी देखते हैं, उपयुक्त दिए गए मामले में हिंसा प्रभावित क्षेत्र में विकास, हाँ आपने ये बता दिया, के साथ साथ माओवादी एक DO होने के नाते मेरा प्राथमिक कर्तव्य होगा कि साक्षरता मिशन हमारी पूर्णता निभाने की, ठीक हो गया। जिला की शिक्षा की प्रति पीछे के कारण क्यों नहीं आ रहे, माओवादियों का मार्ग में, यस, हिंसात्मक चीज़ें करते हैं, जिला के प्रति जागरूकता कम होने के कारण, यस सही है। ट्राई करें 4-5 पॉइंट ये ना लिख के डैश डैश करें तो इनफ है, ठीक है। स्कूलों का घर से काफ़ी दूर होना अच्छा है। सरकार द्वारा कोई प्रोत्साहन ना देने के कारण, यस ये रीज़न है। फिर आपने जो है उपाय लिख दिए, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर सरकार वास्तविक परिस्थितियों को उचित सुरक्षा वालों की व्यवस्था करने को कहना, ठीक है। स्कूल में पोषण मुक्त आहार की व्यवस्था, वही मिड डे मील की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर आपने कंक्लूजन लिखा है। ट्राई करें जैसे ही आपने डैश डैश करके लिखे हैं ना पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पर भी डैश डैश करके लिखेंगे तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी GS4 में पहले अटैम्प्ट में आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, आप सीख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। एंड कोड आज से इसमें भी रखते हैं, एंड कोड रखते हैं आज का GS4 एथिक्स, ठीक है। आज का यही एंड कोड है, जो सीरियस एस्पिरेंट है GS4 एथिक्स एंड कोड लिखें। धन्यवाद।